तो दोस्तों, दिल की बीमारी किसी को भी हो सकती है अगर हम अपने जीवन को सही ढंग से ना चलाएं। क्या आपको दिल की बीमारी है या दिल की बीमारी होने के आसार हैं? ग्रहों का ऐसा क्या खेल होता है कि हमें हार्ट की प्रॉब्लम्स मिल जाती हैं और जीवन कहीं ना कहीं मझधार में ही डगमगाना शुरू हो जाता है। व्यक्ति अचानक ही अपने प्राण छोड़ देता है। व्यक्ति अचानक ही अपनी जिम्मेवारियों से एक तरह से बीच मझधार में ही हट जाता है। परिवार या फिर बाकी लोगों के साथ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रहती है। उनका जीवन कहीं ना कहीं कठिन हो जाता है। और साथ ही साथ व्यक्ति अगर हार्ट की प्रॉब्लम्स के साथ जीता रहे तो खुद भी परेशान और परिवार वाले भी कहीं ना कहीं इस असमंजस में रहते हैं कि इसकी ज़िंदगी कितनी है। तो क्या होते हैं ये कारण जो आपके जीवन पर संकट बनाए रखते हैं, आपका जीवन सही ढंग से ना सुचारू रूप से चलने दें? इसकी हम जानकारी आज दोनों तरह से समझेंगे कि कुंडली में ऐसे क्या योग होते हैं और साथ ही साथ हमारे हाथों की लकीरों में ऐसे क्या योग होते हैं जो व्यक्ति को हार्ट की प्रॉब्लम देते हैं, यानी कि दिल का दौरा पड़ना, दिल में कहीं ना कहीं कोई भी किसी तरह की खराबियों के योग क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमें ग्रहों को समझना होगा कि हमारे ऐसे कौन से ग्रह हैं जो सिर्फ और सिर्फ हमारी सेहत और खासकर दिल की सेहत से जुड़े हुए हैं। अगर हम दिल की बात करें, दिल की धड़कन की बात करें, तो ये नियंत्रित होती है चंद्रमा से। और जो खून हमारी नसों नाड़ियों में वेग बह रहा है वो खून होता है मंगल। पर चंद्र और मंगल के अकेले खेल से कुछ नहीं होगा। यहाँ पर बाकी ग्रहों का भी कहीं ना कहीं रोल आता है। सेहत, व्यक्ति की सेहत, क्योंकि दिल सेहत से जुड़ा हुआ है, तभी तो कहते हैं एन एप्पल अ डे कीप डॉक्टर अवे। क्यों सेहत इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है? सेहत एक तरह से आपकी गाड़ी है। अगर वही गाड़ी ख़राब हो जाए तो आप कहीं भी सफ़र में सही ढंग से नहीं चल पाओगे और ना ही अपनी मंजिल तक पहुंच पाओगे। आपकी मंजिलें क्या है कि हाँ, बच्चों की पढ़ाई ढंग से करा लें, इतना पैसा अर्जित कर लें कि मेरा परिवार सुखी रहे, मैं घर ले सकूं, अपने बच्चों की शादी कर सकूं, अपने फलते फूलते परिवार को देख सकूं। ये सब इच्छाएं हैं व्यक्ति की, और इच्छाएं तभी पूरी होती हैं जब व्यक्ति का शरीर सही रहे। शरीर ही सही नहीं है, व्यक्ति खुद से परेशान है। कई बार तो ऐसे व्यक्ति दूसरों पर मोहताज हो जाते हैं। अब जब दूसरों पर ही मोहताज हो गया व्यक्ति, तो दूसरा व्यक्ति भी इसी की देख रेख में लगता है। यानी कि जो वो काम कर सकता था वो काम अब ना करके अब इस बीमार व्यक्ति के देख रेख में लग जाता है। आपने बहुत से परिवार ऐसे देखे होंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ इसी बात को लेके परेशान है, या फिर उनका जीवन अस्त व्यस्त है कि घर का कोई मेंबर बीमार है। अब घर का कोई मेंबर बीमार है तो उसे देखने के लिए तो सभी लोग लग जाते हैं, वो अपने काम ही नहीं कर पाते हैं। तो इसी तरीके से अब ये देखिए, परेशानियां तो हैं। आपको कई बार कुंडली में ये पता लगती हैं कि हाँ, देखिए कि हाँ, हमें हो सकती हैं, पर हम कई बार इन परेशानियों को जानबूझकर बुला लेते हैं। क्योंकि आजकल की अगर हम देखें जनरेशन या फिर हमारा लाइफस्टाइल देखें, तो आजकल की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सारी की सारी लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई हैं। समय से ना खाना, टेंशन ज़्यादा और उल्टा सीधा खाना, नियमित तौर पे ना खाना, न्यूट्रिशियस ना खाना, एक्सरसाइज ना, ये सब की सब आजकल की डायबिटीज़, बीपी, शुगर, इस तरह की प्रॉब्लम दे रही हैं। व्यक्ति का जीवन पहले समय में 100 साल माना जाता था, पर आजकल के समय में 50 से 70 के बीच में समझ लीजिए उसके आखिरी समय आने का एक अंदाज़ा लग जाता है कि व्यक्ति अब ख़त्म है, समझ लीजिए। क्योंकि उसको कई तरह के रोग घेर लेते हैं। अब ये रोग हम कुंडली से कैसे पता लगाएं, हाथों से कैसे पता लगाएं? सबसे पहले तो देखिए, चंद्र और साथ ही साथ मंगल। अब मान लीजिए ये डिस्टर्ब हैं, तब प्रॉब्लम होगी। बृहस्पति कहीं से डिस्टर्ब है, राहु का ऐसा बुरा योग आपकी कुंडली में कहीं पर भी बैठा हुआ है जो आपकी सेहत को खासकर ख़राब कर रहा है। मान लीजिए राहु तीसरे घर में है, राहु 8वें घर में है, या राहु 6ठे घर में है, तब व्यक्ति के शरीर में एक वसा, यानी कि जिसे हम फैट बोलते हैं, जो देखिए हार्ट की जब प्रॉब्लम होती है तब कोलेस्ट्रॉल, टोटल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, ये सब चीज़ें बढ़ जाती हैं। व्यक्ति के एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल नहीं शरीर में रहता है, HDL नहीं शरीर में होता है, और LDL जो कि लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होता है, अब वो बढ़ जाएगा तो आपके शरीर में जो अच्छा फैट है, देखिए फैट तो हर एक शरीर में ज़रूरत है, बिना फैट के सब कुछ ख़त्म है। क्योंकि बिना फैट के हमारे शरीर की कोशिकाएं ढंग से काम नहीं करती हैं, हमारे एंजाइम्स काम नहीं करते हैं, एक ट्रांसपोर्टेशन नहीं होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चीज़ की, तभी कहा जाता है देसी घी खाओ, ये सब खाओ, पर आप उसको खाने लायक बचते ही नहीं हो। वरना लोग बुढ़ापे तक देसी घी कटोरी में भर भर के पिया करते थे,
क्यों वो बीमार नहीं होते थे? क्योंकि उनके पास फिजिकल एक्सरसाइज होती थी, खेतों में जाया करते थे, सब कुछ करते थे, सुबह उठते थे। आजकल के समय में लोग 11-11, 12-12 बजे उठते हैं सोकर। और एक व्यक्ति एक बार तो किसी के साथ ऐसी बात चल रही थी, कंसल्टेशन थी, उनसे उन्होंने उनके घर वालों ने फ़ोन किया कि शर्मा जी 2 मिनट रुक जाइए, अभी ये पूजा कर रहे हैं। समय था दोपहर के 1 बजे। अब बताइए दोपहर को 1 बजे कौन जोत बत्ती करता है? यानी कि फिर उनसे कहा गया ये कौन सा समय है आपका? तब उन्होंने कहा कि मेरा लाइफस्टाइल ही थोड़ा ऐसा है, ड्यूटी है, ये हुआ है। मतलब देखिए, अपनी बातों को छुपाने के लिए व्यक्ति कोई भी बहाने लगा सकता है। पर यहीं से सोचिए, मेरा काम है सिर्फ बोलना, हो सकता है उनको बुरी लगी हो, मेरा काम ही है सच बोल देना। हो सकता है उन्होंने उस बुरी चीज़ को अपने में अच्छे में उतारा हो और जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा करने की सोचा हो। दवाई हमेशा कड़वी होती है पर जीवन को अच्छा बना देती है। और गुरु के जो शब्द होते हैं हमेशा कड़वे होते हैं, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए। चलिए, अब मान लीजिए बृहस्पति के हाल ख़राब हैं, राहु के हाल ख़राब हैं। अब कुंडली का वो भाव जो इंसान को हमेशा बीमार की तरफ लेकर जाता है। अब कई बार आपने देखा होगा व्यक्ति के हार्ट में, अगर हम कहें हार्ट जो दिल है हमारा, उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है। एक मुट्ठी को बंद करिए, थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा करिए, अपनी छाती पे रखिए, यहाँ पर आपका दिल है और धड़कन भी आपको महसूस होती होगी। ये धड़कन कई तरह से बढ़ती है। ये धड़कन हाँ लव रिलेशंस में भी बढ़ती है। ये धड़कन कहीं कोर्ट कचहरी के झंझटों में बढ़ती है। ये धड़कन कहीं कर्जदार आपके सिर पर ना खड़ा हो जाए तब बढ़ती है। ये धड़कन हमेशा डर में बढ़ती है। ये धड़कन हमेशा प्यार में बढ़ती है। अब आपकी धड़कन किस रूप में बढ़ रही है? यानी कि आपने कहीं ना कहीं ऐसे झंझट पाले हुए हैं, बेचारे दिल को, जो 24 घंटे काम करने वाला आपका एक सच्चा मित्र है, उसी को बिगाड़ रखा है आपने। तो चौथा घर कुंडली का वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है। अगर 5वां घर कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाए तो हार्ट के लोअर पार्ट में प्रॉब्लम आएगी। चौथे घर में होगी तो हार्ट का आपका ऊपर का पार्ट जिसमें वॉल्व्स होते हैं, लोग कहते हैं आपके वॉल्व बदलने पड़ेंगे, आपको स्टेंटिंग करनी पड़ेगी। जो नाड़ियों में कहीं ना कहीं आपके वसा जम जाती है, एक ब्लड फ्लो को अवरोध करती है, स्टेंट डाल के उसको खोला जाता है। ये स्टेंट इसलिए डाले जाते हैं क्योंकि बुध और राहु का कहीं ना कहीं गलत प्रभाव आ जाता है। बुध हमारी शल्य चिकित्सा को दिखाता है, किसी प्रकार की छोटी सर्जरी को दिखाता है। मंगल हमारी बड़ी सर्जरीज को दिखाता है। 8वां घर, 11वां घर, तीसरा घर हमारी मौत, हमारी बीमारी, हमारे जीवन में मिलने वाले झंझटों को दर्शाता है। अब आपने ये समझ लिया। अब देख लीजिए, सबसे पहले तो दवाइयों को छोड़िए, उपायों को छोड़िए। सबसे बड़ा उपाय ही यही है, टाइम से खाओ, नियमित खाओ, टाइम से सो, जितना हो सके खुश रहने की कोशिश करो। यहाँ मैं आपको ज्योतिष की बातें ज़रूर बताता हूँ, पर बीच बीच में थोड़ी मज़े वाली बातें भी बतानी पड़ती, क्योंकि देखिए जीवन में झंझट तो लगे ही रहते हैं। थोड़ा हंस खेल लो, थोड़ी हंसी भरी बातें कर लो, यही बहुत है। अपनों से खुश रहो। टेंशन, ये जो माथे की लकीरें हैं, इनको थोड़ा सा रिलैक्स रहने दो, टेंशन फ्री रहो। अब टेंशन फ्री रहोगे तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, थोड़े से एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, तभी तो कहा जाता है नो पेन नो गेन। अब समझ लीजिए आपकी हाथ है, ये हथेली है, लेफ्ट राइट में दोनों तरफ देखा जाता है हेल्थ का हाल। जो लोग कहते हैं कि सिर्फ राइट में देखो, पुरुष का महिला का लेफ्ट में देखो, ऐसा नहीं होता है। इल्म समुद्रिक लाल किताब के अकॉर्डिंग मैं आपको कंडीशंस बता रहा हूँ, क्योंकि लाल किताब के वो पार्ट जो अछूते रह रहे थे उनको भी मैं आप कवर कर रहा हूँ। ये मेरे पिताजी ने बोला है कि अधूरा ज्ञान थोड़ा सा रह जाता है, लोगों को ज्ञान दीजिए, क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत सी चीज़ें उल्टी सीधी लोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सिर्फ किताब का पढ़ा देते हैं, समुद्रिक ज्ञान को बता ही नहीं रहे हैं। समुद्रिक ज्ञान के बिना लाल किताब एक तरह से अधूरी है। जब तक समुद्रिक ज्ञान के अनुसार उसको टैली नहीं किया जाता तब तक नहीं सही रहता। सिंपल एग्जांपल समझ लीजिए, आजकल लोग सॉफ्टवेयर में डालते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये सब कुछ डालते हैं, आपका डिटेल निकाल के दे देते हैं। क्या आप समझ सकते हो कि आपका जो आप ये जो कंप्यूटराइज आप टाइम यूज़ कर रहे हो, क्या ये वो एक्यूरेट है? अगर आप किसी को अपनी लोकेशन भी भेजते हो तो क्या वह बिल्कुल 100% सटीक आती है? नहीं आती है। इसी तरीके से ये सब जो टाइम कैलकुलेशन है कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत डिफरेंस रखता है, और हाथ की रेखाएं कभी डिफरेंस नहीं रखती। जैसे पैदा हुए हो, मरते दम तक आपकी रेखाएं, जो मूल रेखाएं हैं वो वही रहेंगी। हाँ, छोटी मोटी रेखाएं, कुछ उतार चढ़ाव वो आते रहेंगे, उनका समय होता है, वो आगे डिस्कस करेंगे। आपकी सबसे पहले देखिए ऊपर की जो रेखा होती है, अभी मैं आपको पिक्चर में भी दिखा देता हूँ। ये जो रेखा ये आपको दिख रही है, ये वाली रेखा, सबसे ऊपर वाली रेखा जो कर्व लिए हुए है, इसको बोलते हैं हम हार्ट लाइन, इसको बोलते हैं हम मस्तिष्क लाइन, इसको बोलते हैं हम अपनी आयु की लाइन। ये जो घुमावदार नीचे की सबसे लाइन है। अब ये 3 लाइनें तो ज़्यादातर हाथों में पाई जाती हैं, पर इनमें ही सब उतार चढ़ाव होते हैं। अब हमारी हार्ट लाइन है,
ये हार्ट लाइन जो हमारे प्यार को दर्शाती है, हमारे दिल की सोच को दर्शाती है, हमारे दिल में उठने वाले ख्यालों को दर्शाती है। कैसे ख्याल हैं, अच्छे ख्याल हैं, गंदे ख्याल हैं, या लव रिलेशंस है, या कोई टेंशन्स है, कुछ भी है, इसके हालात अलग होंगे। जब भी ये हार्ट लाइन पर कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस आएगी, आपकी जीवन पर कहीं ना कहीं ये हार्ट की प्रॉब्लम दिखाएगा। और साथ ही साथ आपकी आयु रेखा, ये आयु रेखा दोनों के कॉम्बिनेशन को देखा जाएगा और सटीक इसकी जानकारी के लिए लेफ्ट हाथ को कंसीडर किया जाएगा। चलिए इसके बारे में मैं आपको पिक्चर के थ्रू समझाता हूँ तो ज़्यादा इजीली समझ आएगा। तो चलिए सबसे पहला कंसेप्ट समझ लेते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि हृदय रेखा ये होती है हृदय रेखा। अब हृदय रेखा जैसा कि आप देख रहे हैं कि सबसे पहली जो हाथ में हथेली यानी कि पर्वतों के नीचे, अब पर्वत कौन से होंगे, ये पर्वत हैं, तो इन्हीं पर्वतों को कहा जाता है माउंट्स। और ये हृदय रेखा, अब ये हृदय रेखा कईयों के हाथों में इस तरह से टूटी फूटी होती है। टूटी फूटी कैसे होगी, मान लो यहाँ से स्टार्ट हुई तो फिर एक ब्रेक आ गया, फिर इस तरह से अगली स्टार्ट हुई, इस तरह से ब्रेक आ गया, इस तरह से एक ब्रेक आता है। ये फैक्टर नंबर 1 है जो कि व्यक्ति को कहीं ना कहीं हार्ट की प्रॉब्लम, किसी न किसी प्रकार की दिल की बीमारी का एक संकेत देता है। चलिए अब दूसरा एक फैक्टर हम समझते हैं जो कि हार्ट की प्रॉब्लम देता है। अब ये एक दूसरा फैक्टर है। दूसरा फैक्टर क्या है, ये हमारी हृदय रेखा है। जैसा कि आपको पता ही है ये हृदय रेखा है और हृदय रेखा में जो मेन प्रॉब्लम आती है वो दोनों हाथों में ये देखी जाएगी। ये हमारा बुध पर्वत है, ये हमारा सूर्य पर्वत है। अब यहाँ पर जो सूर्य पर्वत है, सूर्य पर्वत के पास यानी कि ये सूर्य पर्वत है, सूर्य पर्वत के पास ये लाइन ब्रेक हो गई और यहाँ से फिर शुरू हो गई और यहाँ पर आकर यानी कि बुध पर्वत के नीचे आकर ये इस तरह से एक द्वीप बनाती है। ठीक है, द्वीप बनाती है, फिर इस तरह से शुरू हो जाएगी, टूटी फूटी सी रेखा होगी। तो ये रेखा हमें दोनों हाथों में देख लेनी है और ये दोनों हाथों में कहीं ना कहीं बुरे हालातों को दिखाती है और बुरा कहीं ना कहीं ये दिखाती है कि व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं गंभीर तरह के दिल से संबंधित रोग होंगे। अब कहीं ना कहीं ये हृदय रेखा पर लोगों के निशान होते हैं। देखिए शाखाएं 2 तरह की होती हैं, एक ऊपर को उठती हुई जिन्हें हम खत बोलते हैं, या फिर एक अच्छी पॉजिटिव ऊर्ध्व रेखाएं होती हैं, वो इस तरह से ऊपर को उठती हैं। ठीक है, ये एक पॉजिटिव सिंबल माना जाता है। पर कहीं अगर मान लीजिए वो नेगेटिव हैं तो नेगेटिव क्या होगा, वो नीचे की तरफ गिरती होंगी या इस तरह से एक रेखा जाल बनाएंगी। ये एक थोड़ा सा नेगेटिव होता है और ये एक तरह से गुच्छा सा बना देती हैं, एक टूटी फूटी बालों की तरह रेखाएं होती हैं, ये इस तरह से होंगी। अगर मान लीजिए ये आपकी जो एक हार्ट लाइन है, हार्ट लाइन पर आपके कहीं पर भी कोई निशान है, चाहे वो निशान तिल का निशान हो, काला निशान हो, छोटा निशान हो या फिर बड़ा निशान हो, जैसे बड़ा कोई द्वीप बन जाता है इस तरह से, तो आपको कहीं ना कहीं ये हार्ट की गंभीर प्रॉब्लम देता है। चलिए अब एक अगला फैक्टर समझते हैं। मान लीजिए ये हार्ट लाइन है आपकी, तो इस लाइन पर कहीं पर भी ये आगे जाके आपकी लाइफ लाइन से मिलती हो, ये लाइफ लाइन कहलाई जाती है, और लाइफ लाइन पे मिलती हो, ठीक है, आगे जाके टूटी फूटी सी मिलेगी तो हार्ट की प्रॉब्लम को दर्शाएगी। यहाँ पर भी रेखा जाल होगा और किसी न किसी प्रकार के ये एक तरह से रेखाओं का समूह होगा और आपकी ये जो हार्ट लाइन है इस पर क्रॉस का सिंबल हो और ये सूर्य पर्वत के नीचे हो या शनि पर्वत के नीचे हो, तब ये कहीं ना कहीं हार्ट की गंभीर प्रॉब्लम दिखाता है और व्यक्ति ऐसे केस में अचानक ही उनकी मृत्यु हो जाती है। अब अगला एक फैक्टर समझते हैं। ये हमारी हार्ट रेखा है और ये हमारी जीवन रेखा है। अब ये जीवन रेखा और हार्ट रेखा यानी कि यहाँ से कुछ लाइंस ऐसे निकलती हों और आपकी हार्ट लाइन से जाकर मैच होती हों और ये पतली रेखाएं होती हैं और इस तरह से कई बार पतली होती हैं, जटिल होती हैं, धागे नुमा होती हैं, बाल नुमा होती हैं। अगर ये रेखाएं हैं तो ये हार्ट की बीमारी का संकेत करती हैं। अब अगली समस्या को समझते हैं। कई बार लोगों को लीवर की प्रॉब्लम भी होती है और हार्ट की प्रॉब्लम भी होती है। ये हमारी हार्ट लाइन पर अगर मान लीजिए ये लाइन है और यहाँ पर आपको कई तरह की रेखाएँ दिखाई दें, यहाँ से स्टार्ट हो जाती हैं और ये कई जगह इकट्ठी इस तरह से भी मिलेंगी आपको या फिर हल्की हल्की इस तरह से मिलेंगी, तो ये लीवर की प्रॉब्लम के साथ साथ व्यक्ति को हार्ट की प्रॉब्लम भी देती हैं। अब लोगों को आपने देखा होगा कई बार बहुत ही ज़्यादा सौम्य होते हैं, बहुत ही ज़्यादा दिल की टेंशन लेते हैं, दिल से बहुत ही ज़्यादा वीक होते हैं, तो ये हार्ट की जो लाइन है यहाँ पर कहीं पर भी अगर आपको बिंदु दिखाई दें, मान लीजिए यहाँ कहीं बिंदु है, इस लाइन पर कहीं पर भी बिंदु हो और ख़ासकर लव रिलेशंस में तो यहाँ पर बिंदु मिलेगा। अगर टेंशन ज़्यादा लेता है व्यक्ति, दिल की धड़कन ऊपर नीचे होती है, तो इस लाइन पर कहीं ना कहीं आपको बिंदु दिखाई देंगे, कोई तिल दिखाई देगा। अब कईयों को 2 तरह की प्रॉब्लम एक साथ लग जाती हैं, हार्ट की प्रॉब्लम भी होती है और साथ ही साथ उनको
लीवर की प्रॉब्लम भी होती है। अब यहाँ हार्ट के लिए हम हार्ट लाइन को देखेंगे, ये कई निर्बल हो यानी कि थोड़ी कमज़ोर सी हो, लालिमा जैसे हमारे नॉर्मल गहरी रेखाएं होती हैं ऐसी ना हो, और हमारी लाइफ लाइन भी एक तरह से थोड़ी सी कमज़ोर हो, इस तरह से ये लहरदार हो, तब ये कहीं ना कहीं हार्ट की प्रॉब्लम दिखाता है। और व्यक्ति ऐसे केस में कहीं ना कहीं रॉन्ग इन्वेस्टमेंट करता है, जिसके वजह से टेंशन्स रहती हैं, व्यक्ति इन टेंशनों के कारण ही व्यक्ति एक्सपायर हो जाता है। अब कई बार देखिए साइंस को हमें देखना होता है, साइन यानी कि सिंबल जो होते हैं। अब ये हार्ट रेखा है, तो हार्ट रेखा पर अगर मान लीजिए वृत्त यानी कि एक राउंड कहीं पर एक निशान हो, किसी तरह से राउंड निशान होना भी एक व्यक्ति के जीवन पर प्रॉब्लम को दर्शाता है। अगर मान लीजिए यहाँ कहीं आपके एक राउंड कोई निशान बन रहा हो रेखाओं का हल्का, तो ये कहीं ना कहीं हार्ट की प्रॉब्लम को दर्शाता है। तो दोस्तों अब आपने समझ लिया सभी कारणों को, सभी चीज़ों को। इस तरह से अपने जीवन को थोड़ा सा संभालिए। जब आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, दिल कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है, तो उसके लिए हम अगर कोई जेमस्टोन डालना चाहता है तो ग्रीन एवेंचुरिन, इस तरह से आप फोटो में देखिए, ग्रीन एवेंचुरिन बोलते हैं इसको। आप ब्रेसलेट, लॉकेट या रिंग किसी भी रूप में पहनिए। ये क्या होता है, ये हीलिंग स्टोन होता है हमारे शरीर में। जो बुध, क्योंकि नाड़ियां हैं बुध, और उनमें कहीं खराबी, प्यार, रिलेशंस, हमारे इमोशंस जो भी हैं, उन सबको करेक्ट करता है। ये एक काम नहीं है, इसका बहुत से काम है। बाकी कुंडली और हाथों के अकॉर्डिंग ज़रूर अपनी चीज़ों को चेक करवा लीजिए, ताकि आने वाले जीवन में आप अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करते रहें। बाकी और ऐसी जानकारियों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।